हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 में आज हमारा विषय है हिंदी और उपविषय दान का हिसाब। तो चलिए इस वर्कशीट को हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। पहला है मुक्त। मुक्त का मतलब होता है आज़ाद। लोभी। लोभी मतलब लालची। हुक्म। हुक्म मतलब आदेश। गुहार। गुहार मदद के लिए पुकारना। लकदक। लकदक मतलब बहुत अधिक सजा हुआ। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, राज्य में लोग भूखे क्यों मरने लगे? राज्य में अकाल पड़ गया था, इसलिए राज्य के लोग भूखे मरने लगे। दूसरा, लोग राजा के पास क्यों पहुँचे? लोग राजा के पास सहायता मांगने के लिए पहुँचे। राजा लोगों पर गुस्सा क्यों हो गया? राजा को लगा कि अगर वह लोगों की मदद करेगा तो उसका राजकोष खाली हो जाएगा, इसलिए वह उन पर गुस्सा हो गया। सन्यासी ने राजा को किसकी उपाधि दी? सन्यासी ने राजा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी। सन्यासी ने राजा से क्या मांगा? सन्यासी ने राजा से कहा कि मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। राजा सन्यासी के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? अगर सन्यासी को 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, इसलिए राजा सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाया। प्रश्न 3, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। पशु पक्षी जानवर भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय पर वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं। सोचकर बताओ, आप अकाल से पीड़ित लोगों की मदद कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, अकालग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से धन एकत्रित करेंगे। इस तरह हम अकालग्रस्त लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक सामग्री पहुँचाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 4, दान का हिसाब कहानी में सन्यासी को दिए गए दान का हिसाब लगाया गया। आओ हम भी हिसाब लगाना सीखें। आपको यह खेल अपने भाई बहन या परिवार के किसी सदस्य के साथ खेलना है। एक को दुकानदार बनना है और दूसरे को ग्राहक, और फिर शुरू होता है हिसाब लगाने का सिलसिला। एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजें जिसमें आपने हिसाब लगाया हो। तो आपको अपने बड़े भाई या छोटे भाई बहन के साथ में या परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे दादा दादी पापा या मम्मी के साथ में एक खेल खेलना है जिसमें एक बनेगा दुकानदार और दूसरा बनेगा ग्राहक। फिर आपको कुछ सामान खरीदना है और उसका हिसाब लगाना है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं ताकि हम कोरोना से बच सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। आप सभी को हमेशा फेस मास्क जरूर पहनना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम पर 500 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हाथों पर साबुन कम से कम 20 सेकंड तक लगा कर रखनी है, उसके बाद उसे पानी से धोना है। और तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।